सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। सिम्बायोसिस क्या होती है? दोनों रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कम्बिनेशन कर रहे हैं और दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल कम्बिनेशन है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों के लिए बेनिफिशियल कम्बिनेशन का रिजल्ट है। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस। इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल react with F negative and the example of BS3 react with H negative। तो दोनों में क्या कंपाउंड बना? BF3 का बनता है BF4 नेगेटिव और BS3 का बनता है BH4 नेगेटिव। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के किस एटम के साथ वो ज्वाइन करेगा। उसके पास जैसे सपोज करो कोई हार्ड लिगेंड है तो प्रीफर करेगा ऐसे सेंट्रल मेटल एटम के स्पीसीज के ऊपर अटैच करने पे जिसके चारों तरफ ऑलरेडी हार्ड लिगेंड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कोई मेटल लिगेंड सॉफ्ट है तो प्रीफर करता है ऐसे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अटैच होने के लिए जिसके पास ऑलरेडी क्या है? सॉफ्ट लिगेंड है। दैट वाज दैट अबाउट सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक वैसे कल डिस्कस कर लिया था हमने। उसके बाद देखो थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद कई पियर्सन ने कई साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि जो पैरामीटर है हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है। पैरामीटर ऑफ हार्डनेस कि कोई एसिड कितना हार्ड है, कोई एसिड कितना सॉफ्ट है। दैट मीन्स थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी इज आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। दैट मीन्स हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस। अगर कोई सब्सटेंस है, आयन है जिसका नेचर हार्ड है, अगर कोई आयन है जिसका नेचर सॉफ्ट है, अगर कोई आयन एसिड है, हार्ड एसिड जुड़ रहा है कंबाइन विथ हार्ड बेस, द नेचर ऑफ दैट कंपाउंड विल बी आयनिक बिकॉज दे विल बी formed by sharing of electron। that mean formed by losing of electron। अगर कोई कंपाउंड जिसके आयंस का नेचर सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस ज्वाइन हो रहे हैं, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग विल बी दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग होने का कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ देखो सॉफ्ट एसिड कंबाइंड विथ सॉफ्ट बेस, वो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बना, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना? बिकॉज तुम्हें पता है सॉफ्ट का नेचर क्या हो जाता है, सॉफ्ट एसिड का नेचर क्या, साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। साइज़ बड़े होने के कारण बॉन्ड क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मुझे बता के दिखाओ, तुम पिला के दिखाओ। उसके बाद थ्योरीज थी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। मिन्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए। दैट मीन्स हार्ड एसिड एज वेल एज वैल्यू ऑफ PY। इसकी फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। PK इज इक्वल टू log K, उसकी इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C। दैट मीन्स उनके कुछ मिन्सन साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने कोई फार्मूला दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इफ़ द वैल्यू ऑफ Y इज़ लेस देन 2.8, दैट मीन्स I mistaken, if the value of Y is greater than 2.8 the acid will be hard acid। अगर Y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा है द एसिड विल बी सॉफ्ट एसिड। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आती है Y की, दैट मीन्स दिस इज़ बॉर्डर लाइन एसिड। जैसे अगर 2.8 से कम है तो वैल्यू एसिड का नेचर क्या होगा? हार्ड होगा। अगर वैल्यू 3.2 से ज़्यादा है तो नेचर क्या होगा? सॉफ्ट होगा। अगर इसके बीच में जो वैल्यू आती है उसको क्या कहोगे? बॉर्डर लाइन एसिड कहोगे। अगर सी द वैल्यू ऑफ B, अगर V क्या आती है? वैल्यू ऑफ B, वैल्यू B की कितनी आती है? 3 से ज़्यादा वैल्यू आती है द नेचर ऑफ बेस विल बी हार्ड बेस। अगर वैल्यू ज़्यादा आती है B की greater than 5 the nature of base will be soft base। अगर वैल्यू लाइज करती है between 3 and 5 the base will be a borderline base। clear? See the example of lithium ion, aluminum 3 positive ion, sodium positive ion, calcium positive ion। देखो PY वैल्यू लिथियम के लिए कितनी है? 0.36। दैट मीन्स सी द हार्डनेस ऑफ लिथियम आयन। अब देखो वैल्यू 2.8 आनी चाहिए, 8 से कम आनी चाहिए। ये सारे के सारे 2.8 से कम है।
बट सी द नेचर ऑफ हार्डनेस, सबसे हार्ड कौन हुआ जिसकी वैल्यू सबसे कम है, दैट मीन्स लिथियम की 0.36, एल्युमिनियम 3 की 0.70, एल्युमिनियम की सोडियम आयन की 0.93, कैल्शियम पॉजिटिव की 1.62। जितनी वैल्यू कम आएगी उसकी हार्डनेस इंक्रीज होगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स इन साइंटिस्ट। क्लियर। उसके बाद थ्योरी आई पाई बॉन्ड थ्योरी। साइंटिस्ट थे, मुलिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी 1955 कि क्या होगा, पाई बॉन्ड थ्योरी कैसे बनती है। अपन ने जैसे पढ़ा था सिनर्जिक इफेक्ट और यू कैन से बैक बॉन्डिंग इफेक्ट। क्या होता है इसका मतलब कि सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड मीन्स उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, प्लस में उसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, प्लस में कंबाइन करता है सॉफ्ट बेस के साथ, दोनों क्या बनाते हैं आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। सॉफ्ट एसिड कंबाइन विद सॉफ्ट बेस टू फॉर्म पाई बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई पिटजेस थ्योरी। पिटजेस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, अगर बॉन्ड बन रहा है सॉफ्ट एसिड का और सॉफ्ट बेस का, द बॉन्ड विल बी स्टेबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड बन रहा है सॉफ्ट एसिड का और हार्ड बेस का, द बॉन्ड विल बी अनस्टेबल। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्पर्जन तो एनर्जी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, एटॉमिक साइज प्लस पोलराइजेशन के ऊपर। उसके बाद एक रिलेशनशिप होता है कि कैसे डिफाइन करोगे एसिड की स्ट्रेंथ विद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। एसिड सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। देखो एसिड की स्ट्रेंथ, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। सपोज स्ट्रॉन्गर एसिड, अपन ने कहा स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, सॉफ्टनेस होते हैं। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स एसिड की स्ट्रेंथ पे किसके एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, किसके एसिडिक करेक्टर कम है, उसका स्ट्रॉन्ग और वीक पे कोई डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल सी द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सी आयन प्लस में F नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। देखो OH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि F नेगेटिव क्या होता है, वीकनेस होता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की साइज़ के ऊपर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये चैप्टर। एक दो टॉपिक बचे वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।